नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज हम आपके सामने जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर देश का सवाल कार्यक्रम में हाजिर हैं। बात पहाड़ों का सीना छलनी करने के साथ साथ लोगों की जान से खिलवाड़ करने से जुड़ी है। राजस्थान के अजमेर जिले में मसूदा इलाके के निवासियों के आरोप है कि अरावली की पहाड़ी पर श्री सीमेंट लंबे समय से मनमानी कर रहा है। उसकी मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज भी लगातार आवाज उठा रहा है। हम चौथी बार इस गंभीर मसले को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अजमेर के मसूदा इलाके में अरावली की पहाड़ी के आसपास के लोग श्री सीमेंट की अवैध खुदाई से परेशान हैं। हालत ये हो गई है, यहाँ के लोगों की जिंदगी मौत की कगार पर पहुंच गई है। जिंदगी तो है लेकिन मौत से भी बदतर है। श्री सीमेंट लगातार अरावली का सीना छलनी कर रहा है। उससे जो रेत और धूल उड़ रही है उससे लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। श्री सीमेंट को प्रशासन और सरकार का कोई खौफ नहीं। वो धड़ल्ले से कानून को भी ठेंगा दिखा सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि श्री सीमेंट के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम का असर भी होता दिख रहा है। प्रशासन ने संयुक्त जांच दल गठन के आदेश दिए हैं। एसडीएम प्रियंका बड़गुजर ने ये आदेश जारी किए हैं। जांच दल में पंचायत के अधिकारी भी शामिल हैं। 7 दिन के बाद पंचायत अब आगे की रणनीति, अगली रणनीति तय करेगी। यानी अगर जांच दल बनाया गया है तो तमाम चीजों पर जांच करेगा जिसका विरोध लगातार ग्रामीण और इलाके के लोग कर रहे हैं। और अगर लोग लगातार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मसला उनकी सेहत, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अजमेर में मसूदा इलाके के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक श्री सीमेंट की मनमानी पर लगाम नहीं लगाई जाती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। मसूदा के लोगों का आरोप है कि एक और तो श्री सीमेंट की वजह से उनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। उनके घर अवैध खुदाई की वजह से उजड़ उड़ कर गिर रहे पत्थरों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उड़ रही धूल खेतों में, घरों में जम रही है। वहीं धूल उनकी सांसों में भी जहर घोल रही है, उन्हें गंभीर रूप से बीमार बना रही है। साथ ही उनके इलाके में पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि श्री सीमेंट की वजह से इस इलाके के लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है। इन सभी प्रदर्शनकारी लोगों ने साफ कर दिया है कि वो तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। श्री सीमेंट की हरकतों से आसपास के लोग तो परेशान हैं ही, इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी कम परेशान नहीं हैं। श्री सीमेंट के कामगार फैक्ट्री की तानाशाही रवैये का शिकार हैं। यहाँ हुए हादसे के शिकार मजदूरों का श्री सीमेंट ने न तो ठीक से इलाज कराया और न ही उन्हें कोई मुआवजा ही दिया। बीमार मजदूरों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अपने जिप्सम प्लांट, वहाँ ठेकेदार का नाम फिरोज खान था और वहाँ मेरे को बिना सेफ्टी काम कराया था और बिना सेफ्टी में वो जो पाइप था, जो वाल्व वगैरह जबरदस्ती खुलाया था मेरे को। और उसमें एसिड से जल गिरने के बाद वो पूरा जल गया था। मैं तो वो कॉल लेके गया हॉस्पिटल, जो अपने हॉस्पिटल में वह होश नहीं हुआ तो अपने अमृत को भर्ती कराया था। और हाथ पैर पूरा जला हुआ मेरा और 7 साल हो गए अभी तक ड्यूटी का पता नहीं है मेरे को। और ये हाथ पैर बहुत कम काम कर रहा मेरा। और नीरज शर्मा जी था, वो उसने बोला 4 बार बोला था वो गेट खोल देंगे, खोला ही नहीं उसने। परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाता। परमानेंट थे सर, लेकिन वो उन्होंने लॉकडाउन के समय, फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा उस समय हम 10-15 दिन के लिए बीमार हुआ तो बोला कि वापस गया तो मतलब तैयार होने के बाद वापस गया तो बोला कि अभी तो जो ऑन ड्यूटी है उनको भी नहीं ले रहे, अभी वापस बाद में बताएंगे, कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। एक जैसे सर लेट तो एक खुद करते गए सर। नीरज शर्मा जी के पास गया, बोला देवेंद्र जी के पास जाओ, देवेंद्र जी के पास गया, नीरज शर्मा जी के पास जाओ, बोला फिर बाद में जाओ सक्सेना जी के पास जाओ, वहाँ भी गए। जगदीश शर्मा जी साहब हम वहाँ साथ गए ऊपर, बोला कि नीचे आए, सरपंच साहब ने बोला कि वो सक्सेना साहब ने तो मना कर दिया। अब क्या करे कि तेरा हिसाब देख ले भाई कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर तेरे इच्छा पड़े तो देख ले भाई, जो भी करना चाहो तो कर ले। मैं क्यों सर, मैं क्या करें, बाकी मरना बाकी है सर, और तो क्या है।
ये तो तकलीफ उन लोगों की थी जिन्होंने इस सारे हालात में अपनी जिंदगी को और जहन्नुम बनते हुए देख लिया है और वो परेशान है कि उनका साथ देने के लिए कंपनी आगे ही नहीं आती। लेकिन इस मामले में और भी क्या बातें हैं, विस्तार से जानकारी वकील अनवर अली के जरिए। जो कि हमारे यहाँ पर अवैध खनन कर रही है और उससे बहुत ही पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और जल भी प्रदूषण हो रहा है। इसका शिकार यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हो रहे हैं। और इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मजदूर जा रहे हैं, जो मजदूर कभी बीमार हो जाते हैं तो कोई अवकाश ले लेते हैं तो उनको फैक्ट्री उनको ब्लैक लिस्टेड कर देती है, उनको बाहर कर देती है और गेट बंद कर देती है इनका हमेशा के लिए। और कई ऐसे श्रमिक कई इन बीमारी से ग्रसित होकर मर गए हैं और उनको आज दिन तक सिर सीमेंट ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। और इसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है, जन आंदोलन छेड़ा है, लेकिन सिर सीमेंट क्या अपने बड़े रासुकात रखते हुए अब तक किसी भी श्रमिक को कोई मुआवजा नहीं दिया और स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही घोर अन्याय कर रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और स्थानीय बेरोजगार युवकों को आवेदन भी स्वीकार नहीं करती है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्रशासन लगा वो बहुत निकम्मा है, वो कभी किसी व्यक्ति की जन सुनवाई नहीं करता और कोई व्यक्ति जाता है उससे अभद्र व्यवहार करता है। और जो लगे हुए हैं, जो भी श्रमिक या कामदार मजदूर या कर्मचारी लगे हुए हैं, वो भी अगर यदि अवकाश लेते हैं या उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो उनको हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं और सोचते इस्तीफा मांगते हैं, दबाव बढ़ाते हैं और कभी पुलिस बुलाकर धमकाते हैं, कभी ज्यादती करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो और इस फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग लगे हुए हैं जो सिर सीमेंट की सहानुभूति दिखाते हैं, वो सिर सीमेंट की चमचागिरी करते हैं, लेकिन वो हमारे दूसरे युवकों का, स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जो लग गए हैं सिर सीमेंट में वही फायदा ले रहे हैं और बाकी 90% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके कोई भी सुनवाई नहीं होती। सिर सीमेंट मैनेजमेंट इतना निकम्मा है और बेस सुनाई नहीं करता उनका। आज दिन तक हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, फिर भी कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। हम इस सिर सीमेंट प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, वो ऐतिहासिक जन आंदोलन होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी सिर सीमेंट के निकम्मे प्रशासन की होगी। आप कानूनी जानकारों से बात सुन रहे थे, अभी वकील के जरिए आप बात सुन रहे थे, आप लोगों की बात सुन रहे थे जो इस दौरान अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ होता हुआ देख चुके हैं और देख रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि इंडिया न्यूज पत्रकारिता के उच्च पैमानों का मान करते हुए इस वक्त माध्यम बन रहा है, आवाज इन लोगों की है जिनकी अभी तक सुनी नहीं गई। बड़ी खबर यह कि श्री सीमेंट की अधेरगंदी पर बड़े सवाल भी उठते हैं। श्री सीमेंट के मनमानेपन पर प्रशासन अभी तक चुप क्यों है? बड़ा सवाल। इतने सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने लोग आकर अपनी बात उठा रहे हैं, आखिर प्रशासन चुप क्यों है? अगला सवाल, श्री सीमेंट के पीड़ितों को क्या मुआवजा मिलेगा? बड़ा सवाल। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें क्या कोई मुआवजा मिलेगा? क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका रहन सहन, उनकी जिंदगी अब पूरी तरीके से इस सारे अंधेरगर्दी की भेंट चढ़ती हुई उन्हें नजर आ रही है, लिहाजा इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। अगला सवाल आपके सामने, इलाज के दौरान हुए खर्च की कैसे होगी भरपाई? जो लोग मुश्किल से कमाते थे, जिन लोगों की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी सेहत खराब है, आखिर कहां से भरपाई करें? अगला सवाल, अरावली पहाड़ को खत्म करने का गुनहगार कौन है? क्या प्रशासन आंख मूंदने के चलते इसका गुनहगार है या फिर श्री सीमेंट जिस तरीके से यहाँ पर जो काम कर रहा है और उसके चलते जो नुकसान हो रहा है उससे गुनहगार है? पर्यावरण को पहुंचे नुकसान का क्या कोई समाधान है? अरावली जो कि संरक्षित क्षेत्र भी हो जाता है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई क्यों चलती चली जा रही है? इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद राजस्थान के पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा है कि अगर सीमेंट कंपनी से पर्यावरण को नुकसान होगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि श्री सीमेंट सालों से पर्यावरण के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब तक शासन प्रशासन ने कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया? फैक्ट्री हो चाहे कोई दूसरी फैक्ट्री हो, कपड़ा फैक्ट्री हो, जो प्रदूषण फैलाएगी तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद में उस फैक्ट्री के खिलाफ कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करेंगे।
मेरे साथ इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हम उन्हीं के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है, क्या इसे हीला हवाली करके इतना बड़ा कर दिया गया है, क्या स्थिति है। मेरे साथ अनिल के गोठवाल साहब, पूर्व IPS अधिकारी मेरे साथ जुड़ेंगे, कानूनी पहलुओं पर इसमें बात करेंगे। अमितोष पारेख, वकील, राजस्थान हाई कोर्ट, वो भी अदालती गलियारों से क्या कुछ हो सकता है, क्या उनका अनुभव है इस पूरे मसले को लेकर, वो सामने रखेंगे। आलोक मेहता जी हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत मेंदोला जी हमारे रीजनल पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु शर्मा जी हमारे साथ एडिटर ITV राजस्थान से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिनेश कुमार टांक जुड़ रहे हैं जो कि जिला परिषद सदस्य हैं। लाल सिंह खिमपुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सरपंच मसूदा जहां पर यह स्थिति है। और जावेद खान हमारे साथ मसूदा से ही जुड़ रहे हैं जो कि अजमेर के इस इलाके से आता है। सबसे पहले मैं जावेद खान का रुख कर लेता हूं। जावेद, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां के लोग ये प्रदर्शन इतने लंबे वक्त से कर रहे हैं, आप वहीं मौजूद हैं जहां के लोग इस सब में प्रशासन के सामने हाथ फैला रहे हैं कि कम से कम उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना होने दिया जाए। आप लोगों से बात कीजिए, हमारे पास उनके दिल की बातें पहुंचाइए। क्या तकलीफें हैं, कितनी गहरी हैं, कब से प्रशासन के पीछे हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में मसूदा क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं और इसके अंदर सर्वप्रथम जो मेरे साथ में हम हमारे दर्शकों को इसके रूबरू कराएंगे, हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य हैं दिनेश कुमार टाक। उनसे हम यहाँ की यथास्थिति से अवगत होंगे और हमारे पूरे दर्शकों को और शासन प्रशासन को इस और अवगत कराएंगे। इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। दिनेश जी, आपके यहाँ पे क्या क्या अभी श्री सीमेंट को लेकर समस्याएं चल रही है और अभी क्या मांगे रही है मुख्यतः? मैं आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो अभी 14 फरवरी को जो हमने धरना प्रदर्शन दिया था और SDM महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में जो सैकड़ों हजारों 9-10 हजार जो पब्लिक आई थी, वो ये चाहती है कि जो श्री सीमेंट की अधर्मिता और जो ये अक्रमता है और जो श्री सीमेंट के जो भारी भारी वाहन चल रहे हैं उससे जो रोड क्षतिग्रस्त हो रहा है, जो हमारी सरकार PWD ने बनाया है वो बड़े बड़े गड्ढे कर रही है। खनिज निकालकर जो खड्डे छोड़ रही है, चारागाह भूमि में बड़े बड़े खड्डे कर दिए गए हैं और कारणवश वहाँ ज्यादा से ज्यादा मलबा डाला जा रहा है। यहाँ के लोगों को क्या समस्याएं, खास तौर से जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो यहाँ पर धमकियां दी जा रही है, श्री सीमेंट द्वारा धमकियां दी जा रही है, उसको लेकर के आप लोगों की ओर से क्या कार्रवाई है? यहाँ स्थानीय जो इनके यहाँ जो भी काम कर रहे हैं बड़े स्तर पर, उनको धमकियां दी जा रही है, तुम इस धरने को रोको। जो धरना था उस दिन धरने को रोकने के लिए भी बहुत इन्होंने प्रयास किया, उनको नौकरी से हटाने का प्रयास किया और ये लोग इतनी इनकी दादागिरी चल रही है। मुझे तो ये लगता है कि बड़े बड़े नेता भी इसमें मिले हुए हैं, बड़े बड़े जो राजनेता है वो इसमें मिले हुए हैं और जो यहाँ की जनता की जो बात है वो जो इंडिया न्यूज उठा रहा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ जो श्री सीमेंट के अंदर जो हमारे यहाँ के युवा रोजगार जो जाते हैं, युवा जिनको ये वहाँ कार्य करने के लिए मना कर देते हैं और बाहर के यूपी बिहार की जनता को ये काम करवा रही है और यहाँ हम इनकी धूल मिट्टी खाए हम और बाहर के लोगों को ये रोजगार दे रही है, ये हम नहीं चलने देंगे। और हम सब अब जो धरना दिया है, जो उप जिला मैडम ने, मजिस्ट्रेट ने जो ये अल्टीमेट दिया है कि भाई जो इन्होंने कमेटी बनाई है, वो 3 जनों को जो कमेटी बनाई है उसमें भी मुझे इतना वो नहीं लग रहा है। यदि ये जो 3 कमेटी बनाई है 3 मेंबरों की, ये कमेटी यदि सही निर्णय ले पाती है तो हम उनका धन्यवाद देंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि ये एक खाना पूर्ति का। जावेद, आपके साथ और कौन कौन है? और मसूदा की जनता है जो जागरूक है, यहाँ के युवक है, देश आजाद हो चुका है। देखिए, साफ तौर से इनका कहना है कि मतलब जो अभी प्रशासन ने जो अभी कार्रवाई के जो आदेश दिए हैं वो इस केवल मात्र ठंडा छींटा प्रशासन ने बताया, प्रशासन को ये बता रहे हैं। हमारे साथ में अभी खिमसर के खिमपुरा के जो सरपंच मौजूद हैं, लाल सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे। आपकी क्या परेशानी और ग्रामीणों की क्या परेशानी है आपके क्षेत्र की? मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि श्री सीमेंट प्रशासन की जो दादागिरी है वो इतनी है कि इस जो अभी 14 तारीख को जो धरना प्रदर्शन दिया था उसमें हमने 16 बिंदु रखे थे। उस पे श्री सीमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है। एक कमेटी गठित करी है, अगर उसका रिजल्ट क्या आता है, अगर अच्छा रिजल्ट आता है
तो हम श्री सीमेंट और प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। अन्यथा श्री सीमेंट की तो इतनी दादागिरी है कि हमारे गांव का जो एक काश्तकार है उसकी खातेदारी जमीन है, उसमें भी जबरन अपना रास्ता निकाल दिया। पिछले मैं 2 वर्षों से उसकी मुहिम चला रहा हूं कि भाई श्री सीमेंट उसके काश्तकार को उचित मुआवजा दिया जाए या फिर उसकी जगह को छोड़ी जाए, खातेदारी जमीन को छोड़ी जाए। परंतु श्री सीमेंट की इतनी दादागिरी है कि वो प्रशासन कोई सुध ही नहीं ले रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से उसके मतलब विरोध कर रहा हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई। जावेद जो खुदाई के दौरान जो अब तक आरोप लगे हैं, घरों पर पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि ये मसूदा के ही सरपंच, इनसे पूछिए कि कितने लोग हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, कितनों के घर टूट चुके हैं उन पत्थरों के गिरने से। इनसे उस बारे में बात करें। आप ये बताओ कि आपके क्षेत्र के अंदर जो श्री सीमेंट की जो ब्लास्टिंग होती है, उस ब्लास्टिंग से कितने लोगों के घर अब तक डैमेज हो चुके हैं, कितने लोग इससे बीमारी से, इसकी जो जहरीला धुआं निकलता है उससे पीड़ित हैं, और कितने लोग इससे जो है परेशान और बेहाल हैं? परेशानी तो इतनी है कि प्रशासन बड़े बड़े जो राजनेता हैं, कितने लोग यहाँ बीमार हैं और कितने लोगों के घर टूटे हुए हैं? हजारों मतलब सैकड़ों तो घर टूट गए, हजारों लोग बीमार है, आज भी ग्रस्त है। अगर कितने लोगों को इसका मुआवजा दिया श्री सीमेंट ने अब तक? अब तक तो पिछले 2 वर्ष, कई वर्षों से तो दिया नहीं, और पिछले 2 वर्ष जब से मैं सरपंच बना हूँ, उसके जब तक सरपंच बना हूँ तब से मैं उसका विरोध कर रहा हूँ और उसकी जांच कर रहा हूँ, फिर भी आज तक किसी को 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया गया। और उसकी कई अनोखी बीमारियां लोगों को लग रही है और आज भी लोग बीमारी से ग्रस्त है, पर उसकी कोई शुद्ध प्रशासन और श्री सीमेंट विभाग नहीं ले रहा है। और कई जनानी हुई है लोगों को। पानी श्री सीमेंट का जो माइंस में जो खोद के जो पानी भरा हुआ है, उसका जल स्तर हमारा नीचे इतना चला गया कि सारे कुआं और हैंडपंपों का पानी खारा हो गया, और कोई जानवर गलती से वो पानी पी भी गया तो उसकी मौत हो जाती है, तुरंत ही मौत हो जाती है। ऐसा केमिकल श्री सीमेंट उस पानी में डालती है, और वो पानी अभी तक कोई, अगर उसका अच्छी तरह से प्लांट लगा के उसका निवारण किया जाए तो सभी को राहत मिलेगी। पर श्री सीमेंट ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी मनमानी करती है, दादागिरी करती है। उसके इतने लंबे जावेद, इनसे एक सवाल और ये ले लीजिए कि अब तक कहां शिकायत करने के लिए गए हैं और क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? जब हमने मोर्चा खोला है उसकी दादागिरी इतनी होती है। देखिए, मैं आपसे एक बार आपसे एक जानकारी चाहूंगा, दिनेश जी से आप जानकारी चाहूंगा कि अब तक यहाँ के जो प्रशासन ने, मीनू कंवर राठौड़ ने कहां शिकायतें की हैं और क्या क्या उस पर कार्रवाई हुई है? हमारे प्रधान साहब मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और खनिज विभाग को, जल विभाग को कई जगह इन्होंने शिकायतें लिखी है कि श्री सीमेंट ने जो बड़ा जो वो खाई है, जो वो माइंस है, उसमें इतना पानी भरा हुआ है, उस पानी को यदि हम अपने पीने के लिए जहाँ प्रधान ने शिकायतें की है वहाँ से कुछ कार्रवाई अब तक हुई या नहीं हुई? अभी तक तो हमें कोई कार्रवाई मिली नहीं है। कल जरूर उपखंड अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट ने कोई अपने ये कमेटी गठित की है जो जांच के आदेश दिए उप जिला मजिस्ट्रेट ने, तो वो भी मुझे इतना कोई दमदार नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए, खास तौर से यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना साफ तौर से ये है कि जो अभी तक मीनू कंवर राठौड़ ने जो शिकायतें की हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो 14 तारीख को धरना प्रदर्शन होता उसी को लेकर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए और कमेटी का गठन किया है। जी ठीक है, जावेद बने रहिए आप लोग हमारे साथ, क्योंकि आपके साथ मसूदा सरपंच भी मौजूद हैं, आपके साथ जिला परिषद सदस्य भी मौजूद हैं। इन दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, और जो बात कह रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के हवाले से कह रहे हैं, लिहाजा उस पर संज्ञान तो वक्त से पहले ले लिया जाना चाहिए था। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ आलोक मेहता जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों को कवर किया हुआ है। आलोक जी, ये श्री सीमेंट के बारे में ये जो तमाम ग्रामीण हैं, ये जिला परिषद सदस्य हैं, मसूदा सरपंच हैं, सभी लोग लगातार कह रहे हैं कि मनमाने तौर पर एक कंपनी काम कर रही है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इन सभी का कहना है। उसके साथ साथ नियमों को ताक पर रखकर एक कंपनी काम कर रही है, जैसा आरोप लाल सिंह मसूदा सरपंच लगा रहे हैं। हर कोई ये आरोप लगा रहा है, तो इन चीजों पर संज्ञान न लेने की क्या वजह दिखती है? क्या यहां भी आपको प्रशासनिक हीला हवाली, ढीला ढाली या वही रवैया दिखाई पड़ता है कि जब तक अति नहीं हो जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा? देखिए राजीव जी, ये एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ये गांव के लोग, हम और आप यदि कहें, जबकि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है,
लगातार इसको फॉलो अप किया है, तो इसलिए इंडिया न्यूज़ को लिए तो ये हमारी जो टीम है उसको वहाँ के ग्रामीण भी इसीलिए सब बातें बता रहे हैं। ये ठीक है कि हमारे इसके पहले जो हमारे इस कार्यक्रम में वकील बोल रहे थे वो कंपनी को लेकर, प्रबंधन को लेकर के हम ये बात नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि इतनी यदि प्रतिष्ठित कंपनी है, यदि उसका इतना बड़ा देश भर में उसका इतना बड़ा व्यापार है, वो कंपनी ऐसे गंभीर मुद्दों पर जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ है या उस सीमेंट को लेकर के वहाँ के ग्रामीणों में जो आपत्ति है उसने ध्यान नहीं दिया। फिर प्रशासन, ध्यान दीजिए, अजमेर इलाका सचिन पायलट का इलाका है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूरी पार्टी ये तो बराबर कहते हैं कि भाई हम तो इसको बराबर ध्यान देते हैं, लोगों को प्रदूषण से बचाना है। पूरी दुनिया में राजीव गांधी फाउंडेशन और भारत सरकार, हमारे तो जल इस समय देश के केंद्रीय मंत्री भी जल संसाधन के मंत्री हैं, इस इलाके में इस तरह के गंभीर शिकायत पर इतनी दिनों से लगातार अभियान, महीनों से जैसा वो कह रहे हैं, और हजारों लोग जब प्रभावित होते हैं तो इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की, ये कहा गया कि जिला प्रशासन ने कोई कमेटी बनाई है। ये राजीव जी देखिए, ये खाना पूर्ति जैसी बातें हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर के अवैध खनन को रोकने की बात तो किसी की भी हो, हम ये कह रहे ना, यदि मीडिया हम गलती करता है तो आप हमें कह सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि यदि उत्खनन गलत हो रहा है, यदि लोग उससे उनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, पंचायत जो सबसे प्रमुख है, आज मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में पंचायत से बड़ी शक्ति कोई होती नहीं, उसके हाथ में इसलिए हथियार, वो चाहे तो उसको बंद करवा दें, लेकिन सही बात ये काम प्रशासन का है, और इसलिए पंचायत के, जिला के लोगों के, जितने लोगों की बात हमने श्रमिकों की, बेरोजगारी की, वो अपनी जगह, वो तो प्रबंधन का काम है कि उनको कहाँ उस इलाके में मिले, लेकिन ये जो खनन में जो गड़बड़ है, अवैध खुदाई है, इस सब के बारे में प्रशासन को और सरकार को अविलंब कार्रवाई करना होगी। ऐसा हम लोग तो अपेक्षा करते हैं और ग्रामीणों की बात को, आवाज को उठाते हैं। अविलंब कार्रवाई करनी होगी। मैं आपके शब्द से सहमत हूं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है इस अविलंब कार्रवाई में जितना विलंब होता है वो न जाने कितने लोगों की जानों पर बन जाता है, न जाने कितनों की सेहत पर, पर्यावरण से खिलवाड़ और अलग बात हो जाती है। इंडिया न्यूज यहाँ पर केवल माध्यम बन रहा है, जन सरोकार का माध्यम बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम पत्रकारिता के उच्च पैमानों को सामने रखते हैं, लिहाजा इन लोगों का प्रदर्शन, उनकी आवाज यूं ही नक्कार खाने में तूती की तरह न रह जाए, लिहाजा इस प्रोग्राम के जरिए सामने रख रहे हैं। मेरे साथ अनिल के गोठवाल जी भी पूर्व आईपीएस अधिकारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोठवाल साहब, जैसा आलोक मेहता जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा वक्त उन्होंने पत्रकारिता के जरिए शासन और प्रशासन को देखा है। ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं, आपने तो बहुत लंबे समय तक वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, ये कमेटियां टाइम बाई करने का एक दूसरा रूप नहीं लगती आपको, जहां पर लोग अपनी सेहत के बारे में परेशान हैं, इलाज करवा रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है, नौकरी छूट गई है, अरावली का संरक्षित एरिया है, वहां पर ये तमाम काम लगातार चलता जा रहा है, और सरपंच तो कह रहे थे किसी की जमीन पर भी अधिकार करके वहां पर भी इस तरह का खनन शुरू कर दिया गया है। आपको नहीं लगता ये सब खाना पूरी है, टाइम बाई करने का तरीका? बिल्कुल सही ये उठाया है मुद्दा, और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो श्री सीमेंट की दादागिरी है और जो इन्होंने वहाँ पर अति कर रखी है, वहाँ के लोगों ने पहले इनको ये सोचा था, इस वजह से इनको आने दिया कि वहाँ के लोगों की खुशहाली होगी, उद्योग धंधे लगेंगे, जीवन स्तर उठेगा, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल वहाँ की जनता और मसूदा के आसपास की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये एक दफे यहाँ जम के बैठ गए। ये बिल्कुल सही है कि ये जो शिकायतें हैं पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, वो सारी सामने हैं, अलग अलग शिकायतें हैं, वो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, लोग बाग बीमार होके सिलिकोसिस बीमारी के उससे वहाँ भर्ती है, ये आंकड़े तो सामने हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, तो पर्यावरण की टीम को वो जो ये एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई है, वो क्या दिशा निर्देश देगी या क्या करेगी? इन्होंने ये जो है टाइम खींचने के लिए ये इस तरह की एक समिति का गठन किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रास्ता निकाला है, क्या इन्होंने शिकायत की, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया कि भाई इसके जमीन में से रास्ता निकाल लिया? जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ 379 उसके अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहिए इनको कि इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विस्फोटक अधिनियम की धज्जियां उड़ा रखी है
क्या डायनामाइट से इतने हैं कि मकान टूट रहे हैं उसके कंपन से, तो क्या उसका एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया है एसडीएम साहब ने, पुलिस को कहा। ये कार्रवाई जो होनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे, और सिर्फ टालने के लिए या समय आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे ही करके और इन आपस में बैठ के और इसकी बातचीत हो जाए। मैं ये मान के चलता हूँ कि वहाँ के जो स्थानीय पंचायत है, जो इस देश का भाग्य निर्माता है, वहाँ के पंच है, वहाँ के सरपंच है, वहाँ के प्रधान है, जो इतनी बड़ी बॉडी है, वो इतनी बड़ी बॉडी है कि उसका संज्ञान राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को लेना चाहिए। और ये आपको इंडिया न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को लोगों की तकलीफों का जो देख रहे हैं उसको उठाया है। और मैं ये मान के चलता हूं कि नहीं, इसके ऊपर संज्ञान ही नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। अब कार्रवाई की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि जांच हो जाएगी, जांच क्या हो जाएगी, जो सारी चीजें सामने, तथ्य सामने है, उसके ऊपर आप सही कह रहे हैं, संज्ञान लेना चाहिए। पूर्व आईपीएस अनिल के गोठवाल साहब, आप सही कह रहे हैं कि संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान लेना चाहिए एक उम्मीद जगाने वाला शब्द होता है और उम्मीद पूरी करने वाला शब्द होता है संज्ञान लिया गया। लेकिन ये संज्ञान अगर देर से लिया गया तो वो भी किसी नाइंसाफी की तरह नहीं होता है, वो इंसाफ ना मिलने की तरह ही एक तरीके से होता है, और वही स्थिति होती है। मैं अब्दोश पारीक के पास जाऊंगा, वरिष्ठ वकील हैं, राजस्थान हाईकोर्ट से आते हैं, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। पारीक साहब, ये तमाम दुख, ये तमाम दर्द, क्या अदालत के गलियारों से कुछ ऐसा आपके जरिए कोई ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सिरा क्या हमें मिल सकता है इन लोगों के लिए, जो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं कि कुछ हो? क्या अदालत के पास ऐसा कुछ है जो इनको राहत मिल पाए? क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, अभी भी एक कमेटी बनी है साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो विषय आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं और वाद विवाद कर रहे हैं, पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया न्यूज का कि वो भारत के संविधान का एक 4th पिलर जो प्रेस और मीडिया को कहा गया है, उसको भली पूर्ति अपने न्याय हित में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर लॉज इतने हैं सर कि हमने 2010 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड नेशनल गवर्नमेंट ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर सेक्शन 14 में पेनल्टीज का प्रावधान दे रखा है। और सेक्शन ये बात करते हैं कि अगर आपके बीच में सेटलमेंट, ट्रिब्यूनल का वर्क है कि सेटलमेंट कराने के लिए डिस्प्यूट का, वो वर्क करेगा, स्पीडी ट्रायल होगा और फास्ट रिकवरी होगी। विक्टिम जो इससे पीड़ित हो रहे हैं उसको सेक्शन 14 के अंदर प्रावधान दे रखा है। सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 अपीलेट जुरिसडिक्शन का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य कई हाई कोर्ट्स ने समय रहते कई ऐसे जजमेंट्स दिए हैं और न्यायालय ने हमेशा इसको संवेदनशीलता से देखा गया है। इलीगल माइनिंग आज पहली बात की कोई बात नहीं है, इलीगल माइनिंग हमेशा से इस देश में होती आई है, जिसका समय समय पे रहते न्यायालय ने समय अनुसार निवारण किया है। आप ये देखेंगे कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआई फाइल हुई थी सर उड़ीसा के अंदर, जो इलीगल माइनिंग की बात करती थी, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। साथ में जब भी पारीक साहब माफी चाहता हूँ, पारीक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट ने भी अगर कुछ कहा है इस पर, वो हमारे लिए एक लालटेन, एक रोशनी की तरह है कि उस रोशनी की राह में आगे बढ़ा जाए, उस रोशनी के रास्ते आगे बढ़ा जाए और लोगों तक वो इंसाफ पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये लोग तो लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों का ज्ञान नहीं होगा। अगर होता तो अब तक वो आगे बढ़कर इन लोगों को न्याय दिलवा चुके होते। फिर कमी कहां है, कैसे मिलेगी इन्हें मदद? जी सर, बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो इलीगल माइनिंग का मसला है सर, ये एंट्री 54 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ड्यूटी इंप्लीमेंट करती है कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो लोग आज धरने पे बैठे हैं वो वास्तविकता में प्रताड़ित लोग हैं और पीड़ित हैं। इनको कंपनसेशन, आज जैसे एसडीएम साहब ने कमेटी बना दी है जिसके ऊपर कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो इस कमेटी का क्या किया जाएगा? इन लोगों को डेफिनेटली आर्टिकल 226 के अंदर 32 में कोर्ट के अंदर जाने का प्रावधान है, ये जा सकते हैं और कोर्ट इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। श्री सीमेंट के अगेंस्ट इस पे डेफिनेटली इलीगल माइनिंग की कार्रवाई की जा सकती है, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 2 साल से जब ये लोग धरने पे बैठे हैं तो एसडीएम साहब को आज ज्ञात हुआ है कि इसके ऊपर कमेटी बना के आदेश देने चाहिए, जिसको जो भी टाइम बाउंड भी नहीं है,
इसको जल्द से जल्द कोर्ट के न्यायालय में ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सर लॉ ऑलवेज बी स्लीपिंग इफ यू नॉट नॉकिंग द डोर्स ऑफ कोर्ट। जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप न्यायालय तक पहुंचेंगे, और मेरे को नहीं लगता कि आदेश के द्वारा कमेटी बनाने से किसी तरह का कोई भी न्यायालय अमितोष पारीक जी, आपके सुझाव को तो हम बढ़ा सकते हैं इन लोगों तक कि तुरंत से तुरंत अदालत की चौखट पहुंचे अगर इन्हें लग रहा है कि केवल खानापुरी यहाँ पर हो रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनु शर्मा जयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को वो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इन तमाम चीजों पर उनका भी मंथन चल रहा है। मनु जी, मेरा एक अनुभव है, मैं उस अनुभव को बताते हुए आप तक सवाल सामने लाता हूं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, इलाके में कुछ गुंडा या असामाजिक तत्वों को लेकर बहुत ज्यादा जब बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी गुंडा इतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना मेरा बीट कांस्टेबल ताकतवर हो सकता है। खैर, उनका कहने का मतलब यह था कि मेरा बीट कांस्टेबल हर चीज पर नजर रखना चाहता है तो नजर रख सकता है। मैं सवाल यह रख रहा हूं आपके सामने, जो बात इतने ग्रामीण इतने वक्त तक यहां पर बोल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक वो बात क्यों नहीं पहुंची? क्यों केवल कमेटी बनाने से यह समझा जा रहा है कि इतिश्री हो गई? क्या अब तक किसी को पता ही नहीं था कि अरावली में इस तरह का खनन हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, एक प्राइवेट संस्थान उनके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है? ये कैसे नहीं पता था प्रशासन को? देखिए राजीव, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये सीमेंट कंपनियों की ऐसी दादागिरी और मनमानी चल रही है राजस्थान के अंदर कि इन लोगों ने जीना बेहाल कर दिया है। वहां के लोग आज से नहीं कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। हमने इस आवाज को पकड़ा है और ऊपर तक पहुंचाया। यानी इसके अंदर उद्योग मंत्री से बात हुई तो वो कहते हैं कि हम अधिकारी भेजेंगे, जांच कराएंगे। हेमाराम चौधरी से कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम वहां पर जो भी सीमेंट कंपनियां इस तरह का करेगी उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। हम भी यही बात कह रहे हैं कि जब वहां सब कुछ सामने दिख रहा है तो इन कमेटियों की जरूरत क्या है? इसका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सब मिलीभगत से चलता है। यानी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी प्रबंधन के साथ में मिलीभगत होती है। उसमें चाहे नेता हो, राजनेता हो, वो लोग सब एक कड़ी बनी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो इन लोगों की बात को या तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं देती है या उस पर कोई एक्शन नहीं होने देती है। साफ तौर से कहना ही है, साफ तौर से कहना आपका यही है कि एक्शन नहीं होने देती है। लेकिन एक शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का शब्द है। अगर श्री सीमेंट जो इतनी पुरानी कंपनी कही जाती है, अगर लोग लगातार अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, जानमाल को लेकर हाथ फैला रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, तो क्यों मुंह मोड़ लिया जाता है? क्या ये लगातार होता रहा? क्योंकि हमारे सामने जिला परिषद सदस्य इस बात को बोल रहे हैं, मसूदा सरपंच इस बात को बोल रहे हैं, सभी खिलाफ नहीं हो सकते। खर्च नहीं करती है कंपनी। जी राजीव, CSR का पैसा कंपनी इन चीजों में खर्च नहीं करती है, कोई दूसरा रास्ता निकाल करके अधिकारियों के जेबों में डालती है, सरकारों की जेबों में डालती है, जिसके कारण से उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो। हर साल इनका रिन्यूअल होता है, एनवायरमेंटल NOC इनको लेनी होती है। वो NOC कैसे मिल जाती है इनको? क्या वहां अधिकारी नहीं जाते हैं? अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही NOC मिलती है उनको। वो रिपोर्ट जब जाती है तो वो कैसे होके रिपोर्ट चली जाती है उनकी? ये सब जो CSR का पैसा जाता है, ये अधिकारियों की जेबों में, नेताओं की और पार्टियों की जेबों में जाता है, जिसके बल पर ये सीमेंट कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं। यानी वो अधिकारी जो प्रशासन के लिए संजय बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें देखकर प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, वही कहीं बहुत इस सब को हल्का कर देते हैं या ये तथ्यपरक बात सामने नहीं रखते हैं। अजीत मेंदोला जी, मेरे वरिष्ठ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी, मनु शर्मा ने बहुत आसान सी बातों में एक बात कही है और आप भी, मैं आपकी भी रिएक्शन चाहूंगा। श्री सीमेंट के ऊपर मसूदा के लोग आरोप लगा रहे हैं, श्री सीमेंट के ऊपर वहां के जिला परिषद सदस्य आरोप लगा रहे हैं, सरपंच लगा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन जांच कराई जाएगी साहब, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी जो कह देगी हम वो मान लेंगे। पिछले कई दिनों से लोग हाथ फैला रहे हैं, लेकिन वो कमेटी बनेगी। ये जो कमेटी बन रही है, ये लोगों के दुखों को हल करने के लिए बन रही है। जैसा मेरा पहला सवाल था अनिल के गोठवाल साहब से कि बस समय खरीदा जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है, समय लिया जा रहा है। इस तरह की जो कमेटियां बनती है ना, ये मामले को, जिसे कहते हैं ना, मामले से ध्यान भटकाना और इस मामले को एक तरीके से
ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश होगी कि हमने आंदोलनकारियों को कह दिया कि कमेटी बना दी गई है। इसमें कुछ नहीं होता। देखो, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मसला है। इसमें आप देखें कि एक आम आदमी, गरीब आदमी की जान तो खतरे में ही है, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, पूरा इलाके का पर्यावरण जो बिगड़ गया है, लोगों को अस्थमा की बीमारी, मेरा मानना उस इलाके में बहुत ज्यादा अस्थमा हो गया होगा लोगों को। ये एक बहुत बड़ा गंभीर चिंता का विषय है और इसमें कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। ये बात ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं जानती या उस इलाके का जनप्रतिनिधि नहीं जानता, ये वहां का कलेक्टर नहीं जानता या एसडीएम नहीं जानता, सब जानते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन सब चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं और राज्य का जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है। तो इसमें बहुत इस पे एक्शन होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। कमेटी से कुछ नहीं होगा। हमारी टीम जो बहुत इस मुद्दे को उठा रही है, मैं उसको बधाई दूंगा। ये बहुत गंभीर मसला है, इसको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आप गरीबों के लिए ये सोचिए कि गरीबों को गरीब कुछ नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी जान की कीमत कुछ नहीं है और आप एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी ऐसी 50 कमेटियां बन चुकी होंगी अब तक जी। तो इसके लिए तो राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को भी दखल देना चाहिए। यहाँ भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है जो इसको वो देखता है, तमाम एजेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक एजेंसी से काम चल रहा है, तमाम एजेंसियों का जुड़ा हुआ मसला है ये। और इसमें आदमी के जान की कीमत की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ये लोग, बड़ा चिंता का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को इसमें एक्शन लेना चाहिए। कमेटी कुछ नहीं होगा, बुलाया जाना चाहिए सीमेंट के मालिक को, उसको कहा जाना चाहिए। एक्शन हर किसी को लेना चाहिए। बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं और हम इस बात से साफ इनकार हम खुद ही कर सकते हैं कि उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि उनका काम ही यही है। उन तक जानकारी नहीं होगी। इसको न मानने के तो कई कारण ही नहीं नजर आते। जानकारियां होंगी, फिर क्यों इतनी देरी की जा रही है? लोग तड़पने लगे हैं। आखिर कब तक उनकी ताकत का, उनके इंतजार का लगातार मखौल उड़ाया जाता रहेगा? आप बने रहिए हमारे साथ। बात अजमेर में इसी श्री सीमेंट कंपनी की, जिस पर लगातार आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, जिस तरह से मनमानी की बात कह रहे हैं, हम उसके खिलाफ जनता के साथ हैं, इसलिए लगातार खबर दिखा रहे हैं। श्री सीमेंट की कारगुजारियों के खिलाफ हमारी एक खास रिपोर्ट इस वक्त आपके लिए। ये है अरावली की पहाड़ी इलाका है, राजस्थान में अजमेर का मसूदा। ये पहाड़ी संरक्षित है, साथ ही यहाँ खुदाई करने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। इस पहाड़ी से जहाँ एक पत्थर तक उठाने की इजाजत नहीं है, उस पहाड़ी का सीना बेरहमी से चीरा जा रहा है। यहाँ श्री सीमेंट का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और वो भी पहाड़ी को बर्बाद करते हुए, लोगों की जिंदगी को तबाह करते हुए। श्री सीमेंट की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। लोग प्रशासन और सरकार से गुहार लगा लगा कर बेहाल हो चुके हैं। आज की दिक्कत है, आज कम से कम 10 साल रहेगी। 6 महीने हो गए, हम जा के फर के परेशान हो गए। श्री सीमेंट की ओर से जब पहाड़ को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, तब यहाँ के लोग दहशत में आ जाते हैं और घरों से बाहर भाग जाते हैं। क्या पता पहाड़ से उड़कर गिरा हुआ पत्थर उनके घर को कब तबाह कर दे। पूरा मेरा छत और मकान डैमेज है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है जैसे वाइब्रेट मेरे मकान के पत्थर नीचे गिर जाता है। पहाड़ पर खुदाई की वजह से लोगों को सांस की बीमारी सिलिकोसिस हो रही है। साथ ही खेतों में रेत जमने से खेती बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। जब स्थानीय लोगों की बात अधिकारियों ने अनसुनी कर दी, तो स्थानीय पंचायत ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और स्थानीय नेताओं से लेकर मंत्रियों तक से न्याय की गुहार लगाई। श्री सीमेंट से जो माइनिंग हो रही है और माइनिंग से जो नुकसान हो रहा है, वो भी हमारे मसूदा एरिया के लोगों को ही हो रहा है। अतः हमारी सबकी मांग है कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, हमारे क्षेत्र के लोकल मसूदा के आसपास के ग्राम पंचायतों के, इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी, तो 29 जनवरी को इंडिया न्यूज सामने आया और जन सरोकार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, ताकि हर अधिकारी से लेकर सरकार के हर तबके तक जनता की आवाज पहुंच सके। साथ ही कई सवाल भी उठाए थे कि संरक्षित अरावली की पहाड़ी पर श्री सीमेंट कैसे अवैध कारोबार चला रहा है। इंडिया न्यूज ने संरक्षित अरावली की पहाड़ी पर अवैध खनन का मुद्दा उठाया। साथ ही बताया कि किस तरह से पर्यावरण और लोगों की जान को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
29 जनवरी को इंडिया न्यूज के पर्यावरण और लोगों की जान से खिलवाड़ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का असर दिखा। मसूद के एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत पत्र मिला है अपने स्थानीय लोगों और अपने प्रधान जी के द्वारा कि श्री सीमेंट द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, उनके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमने मौका निरीक्षण किया, मैंने खुद ने मौका निरीक्षण किया, तहसीलदार जी साथ थे, एक अपने माइनिंग इंजीनियर और तहसीलदार जी की संयुक्त रिपोर्ट के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। हमारे अभियान के बाद प्रशासन जागा तो है, लेकिन वो चुस्त और दुरुस्त रहे, इसके लिए हमने आज भी आवाज उठाने का फैसला लिया है। हम जानते हैं कि इंडिया न्यूज जब आम आदमी की लड़ाई लड़ता है तो सरकार हिलती है, लेकिन हमें सरकारी तरीका और उसकी गुनहगारों की तरफदारी की आदत पता है। इसीलिए जब तक लोगों की जिंदगी से खतरा पूरी तरह से टलता नहीं, अरावली की पहाड़ियों की बर्बादी रुकती नहीं, तब तक हम भी चुप नहीं बैठेंगे और ना ही सरकार को बैठने देंगे। मनु शर्मा, इंडिया न्यूज, अजमेर। तो क्या उम्मीद करें कि श्री सीमेंट के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा, उस पर उसके खिलाफ अब प्रशासन की लगाम कसने लगेगी? अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम पूरी घटना को सिलसिलेवार सामने दिखा चुके हैं, लोगों का रिएक्शन ले चुके हैं। आलोक मेहता जी, मैं आपके पास आऊंगा और अब सबसे ही रिएक्शन लूंगा इस सबको लेकर। मुझे याद आता है दिल्ली में यमुना के तट के किनारे मयूर विहार इलाके में एक श्री श्री रविशंकर का प्रोग्राम होना था। उसकी एनओसी को लेकर एक बड़ा लंबे दिनों तक टसल चली थी, अदालत तक में मामला चला गया था और वो प्रोग्राम 1 या 2 दिन का था, प्रोग्राम जो कि पूरा हो गया था। यहाँ पर लोगों की जान पर बनाई है, यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई है। एनजीटी तक भी उस दौरान बीच में आ गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, ये तमाम एजेंसीज हो, इन तक क्या बातें वाकई नहीं पहुंच रही होंगी, या ग्रामीणों की आवाज में जो उनका शोर है वहां तक ध्यान नहीं दिया जाता? देखिए राजीव जी, ये बात सही है। जितने दिनों से देखिए आप, 1 महीना लगभग होने आया, 15 दिन से ज्यादा, ऐसी स्थिति में लगातार जो अवैध खनन है, इस मामले पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, केंद्रीय सरकार भी उस पर ऐसी चीजों पर उनको रिपोर्ट ध्यान में लेना चाहिए, खास करके जब ग्रामीण कह चुके हैं। जिला प्रशासन ने ठीक है कमेटी बनाई है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है जी, अदालतों से भी ज्यादा इसमें राहत मिलना चाहिए जी। जस्टिस माने डिले होने का मतलब है जस्टिस डिनाइड जी। आप उसको न्याय मिलने का मतलब है कि ऐसे मामले में जो लोगों की जान पर, अपने ग्रामीण, वहां पर बारूद उड़ता है, वहां से इतना मिट्टी उड़ती है, पहाड़ टूटता है जी, उसके लिए तो तत्काल ही जैसे हस्तक्षेप की जरूरत है जी। अनिल के गोठवाल साहब, पूर्व आईपीएस, उनसे भी पूछ लेता हूं, क्या किया जा सकता है? गोठवाल साहब संक्षेप में बताइए, सबके पास जाता हूं उसके बाद। देखिए, एसडीएम को पूरे पावर्स होते हैं और माइनिंग जो भी कर रहा है, इलीगल कर रहा है, उसकी बाकायदा शर्तें तय है। शर्तें तय होने के हिसाब से कि इतने आप एरिया के अंदर ही माइनिंग कर सकते हैं, उसके अलावा जो है तुरंत आप उसको रोक लगा सकते हो जी। उसको पूछने की, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहीं लगा सकते हैं, तुरंत रोक लगाई जा सकती है, जानबूझ के। मैं समझ गया, इशारा समझ गया कि कहां पर समस्या है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है। मनु जी, क्या हो सकता है हल? आपको क्या नजर आता है? संक्षेप। देखिए, हल तो वहीं का स्थानीय प्रशासन ही निकाल सकता है तुरंत ही, लेकिन अभी तक निकला नहीं। जब तो ये बात आगे तक पहुंच रही है, इंडिया न्यूज ने तभी तो ये आवाज और मुहिम उठाई है। इसके अंदर सीधे तौर पर जो एक्शन की बात है, तो सरकार इसके अंदर सीधे तौर पर एक्शन ले सकती है। लगातार राजस्थान के अंदर अवैध खनन का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन जी सरकार ले सकती है, लेकिन सरकार शायद लेना नहीं चाह रही। अजीत मेंदोला जी, क्या यही वजह है? सरकार ले सकती है, लेना नहीं चाह रही? बिल्कुल, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये जनता जब वोट देती है, वहाँ पर है, उसने वोट देकर चुना इन सरकारों को, इसलिए नहीं चुना कि ये लोग हमारे साथ न्याय न करें। मेरा मानना है कि राज्य सरकार भी दखल दे सकती है, केंद्र सरकार भी दखल दे सकती है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया, सब कुछ हो सकता है।
जो अपने तमाम मेहमानों से मैंने जाना, अमितोष पारिक की जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो राजस्थान हाईकोर्ट से आते हैं और मैं बहुत उम्मीद के साथ अमितोष पारिक जी आपको भी देखता हूं। कम से कम आप इन मासेस के लिए कम से कम एक PIL लेकर राजस्थान हाईकोर्ट खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, उम्मीद कर सकती है जनता आपसे, आप जैसे वरिष्ठ वकीलों से, कि उनके इंसाफ के लिए आप अदालत से वो आदेश जरूर निकलवा लेंगे कि ये सब लोग राइट टाइम होंगे, ठीक होंगे, लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा। मेरे पास समय और ज्यादा नहीं है। इंडिया न्यूज ये मुहिम एक माध्यम बनकर आपके सामने चला रहा है, आपके सामने रख रहा है, केवल इसलिए कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत दिनों से मुद्दा जमीन पर है। क्यों इससे आंखें फेरी जा रही हैं? लगातार लोग तड़प रहे हैं, अपनी बात आगे ला रहे हैं। जागिए राजस्थान सरकार, जागिए केंद्र सरकार, इन लोगों के लिए कुछ तो करने की हिम्मत और जिजीविषा दिखाइए। फिलहाल हमारी आज की पेशकश पे इतना ही।